ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हमाद ख़ान आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ कि मेरी चौथी किताब 6 फुट परे के नाम से छप कर आ गई है। ये मेरी नस्र की पहली किताब है जिसके अंदर मेरे छोटे छोटे मज़ामीन हैं, शगुफ्ता तहरीरें हैं जो यकीनन आपके लोगों पर मुस्कराहट फैलाएंगी। इस किताब की रुनुमाई 8 जनवरी को बरोज़ हफ्ता 8 बजे ज़िला कौंसल हॉल में हो रही है और तकरीब के फ़ौरन बाद एक शेरी नशस्त भी होगी जिसमें नामवर शोरा कराम अपना कलाम सुनाएंगे। आप तशरीफ़ लाएंगे, मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरे दोस्त मलिक सिराज अहमद की फरमाइश थी कि किताब में से कुछ सुनाऊं, तो बस खोला है जो सफ़ा सामने आ गया है। ये एक मज़मून है नाक, इंसानी नाक, नोज़ जिसे कहते हैं, उसके बारे में एक सफ़ा है, आखिरी पेज है, बस सुन लीजिए, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर, किताब के अंदर क्या कुछ मैंने लिखने की कोशिश की है। मैं पेश करता हूँ कि अब कुछ छोटी नाक के बारे में बात हो जाए। छोटी नाक वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो ऐनक को कहाँ बिठाएं। चीन और जापान जैसे ममालिक में ऐनक इंडस्ट्री तबाही से इसलिए बच गई कि वहाँ ऐनक नाक पर बिठाने के बजाय कानों से लटका दी जाती है। छोटी नाक वालों को अपनी नाक रगड़ने में भी खासी तकलीफ होती है। तकलीफ तो उस वक्त भी होती है जब छोटी नाक वालों को रुमाल से साफ करना पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आंखें पूंछी जा रही हों। रोमांस करते वक्त परिंदे अक्सर अपनी चोंचें लड़ाते हैं। इंसानों की चूंकि चोंचें नहीं होती इसलिए इंसान अपनी नाक लड़ाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की नाक टेढ़ी भी हो जाती है। शेख रशीद और अदाकारा रीमा ने भी खूब नाक लड़ाई। अदाकारा रीमा चूंकि सियासतदान ना थी इसलिए उसकी नाक टेढ़ी हो गई। नाक का बुनियादी काम सांस लेने में मदद करना है, मगर क्या किया जाए कि लंबी नाक वाले अपने साथ बैठे छोटी नाक वालों की ऑक्सीजन खींच लेते हैं और माहौल में घुटन का एहसास होना शुरू हो जाता है। अब आपसे एक ज़ाती मुशाहदा और तहकीक शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि शायर या अदीब की नाक जितनी भद्दी होगी उसके बड़े शायर या अदीब होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ये असूल मर्द और ख़वातीन दोनों पर यकसर लागू होता है। वो मुंतज़मीन जो मुशायरा कराते हैं और चाहते हैं कि उनका मुशायरा हिट हो, तो उन्हें चाहिए कि ऐसे शोरा और शायरात को मदऊ करें जिनकी नाक भद्दी हो। हम खुद जिन शोरा को नहीं जानते उनकी नाक देखकर बता सकते हैं वो कितने बड़े लिखारी होंगे। लगे हाथों यहाँ एक साजिश और मुनाफ़कत का भी जिक्र करता चलूं, और वो ये है कि चेहरे की बदसूरती का दारोमदार नाक पर होता है। क्योंकि अक्सर शोरा या शायरात की अपनी नाक भद्दी होती है, इसलिए उन्होंने अपनी शायरी और तहरीरों में नाक की बजाय आंखों की तारीफ़ें लिखना शुरू कर दी। यूं हुस्न का मयार नाक की बजाय आंखों को बना दिया गया। महबूब की नाक की बजाय आंखों की तारीफ करना नाक के साथ सरासर ज्यादती है, और लिखारी खासकर शोरा करम अगले जहान में नाक के गुनहगार होंगे। शायद इसी हक तलफी की वजह से बड़े शोरा और शायरात को नाक की बद्दुआ है कि उन्हें कभी खूबसूरत नाक नसीब ना हो। हमारे तमाम नए लिखारियों को हिदायत है कि अपना अदबी मुस्तकबिल देखने के लिए नजूमियों को हाथ दिखाने की बजाय आईने में अपनी नाक देख लें। वैसे हमने अभी अपनी नाक आईने में देखी है और हमें भी अपना मुस्तकबिल खासा ताबनाक नजर आया है। शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह।